तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी व्हेन यू स्टार्ट इंप्रूविंग योर लुक्स। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंगल चीज बताऊंगा जो तुम्हारे लुक्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू अ स्टोरी। 2 या 3 साल पहले तक आई वॉज वेरी इनसिक्योर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लुक अगली। मतलब नॉट अगली भी नहीं बोलूंगा मैं, बट मैं एवरेज दिखता था। ना बहुत अट्रैक्टिव था मैं, ना कुछ था। और मेरे को याद है उस टाइम पे भाई मेरी जो सिंगल सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम थी कि भाई आई डोंट हैव फीमेल फ्रेंड्स या आई डोंट गेट अट्रैक्शन फ्रॉम गर्ल्स। मेरी सिंपल प्रॉब्लम थी कि भाई मेरी डेटिंग लाइफ बहुत ज्यादा बेकार थी उस टाइम पे। और मेरे को याद है उस टाइम मेरे दोस्त से बात हो रही थी और हमारा ना रूटीन था कि हम किसी लड़की से बातचीत करने की ट्राई करते थे और वो रिजेक्ट कर देती थी, मिलने नहीं आती थी, सिर्फ बात करती रहती थी। और फिर हम दोनों एक दूसरे को फोन पे दुखड़े सुनाते थे। वो बंदा तो रोने भी लग जाता था कितनी बारी कि यार भाई लड़कियां नहीं है। मेरे को याद है हमारा भाई डेली का कॉन्वर्सेशन ही यही होता था, टॉपिक ही यही होता था कि भाई लड़कियां नहीं है। उस टाइम हम बेसिकली बात ही ये करते थे, मेरे को याद है कि बस ये लड़की हाँ करते हैं, हम पैदल मंदिर जाएंगे। अब मैं ये चीजें बोलता हूँ ना तो मेरे को इतना क्रिंज और बेकार साउंड करता है, बट उस टाइम ऐसा सोचते थे हम कि बस ये हो जाए, इससे हाँ हो जाए एक बारी तो लाइफ चेंज हो जाएगी। और मेरे को याद है कुछ भी नहीं हो रहा था भाई, मतलब कुछ भी, एक लड़की नहीं थी लाइफ में। और हर बारी रिजेक्शन फेस करने के बाद ना मैं परेशान हो गया था। और तब मैं डिसाइड करता हूँ यार भाई बहुत हो गया ट्राई करके, अब थोड़े टाइम के लिए लड़कियों को अवॉइड करते हैं और बेसिकली अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं धीरे धीरे वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ एंड इट चेंज्ड माई लाइफ। पहली बारी मेरी लाइफ में कुछ मेरे पास गोल था। मतलब मैं पूरा दिन एक्साइटेड रहता था कि भाई मैं वर्कआउट करूंगा। और मैं भाई जो वर्कआउट कर रहा था ना उस टाइम पे वो है, मैं बता नहीं सकता भाई। मैं पूरे अपने मतलब पूरे एफर्ट्स डाल रहा था वर्कआउट में। और कहीं ना कहीं मैं ना मतलब जो पहले जो डिप्रेस फील करता था क्योंकि भाई लड़कियां नहीं है ये नहीं है, थोड़े टाइम के लिए मैंने लड़कियों के बारे में सोचना बंद कर दिया और मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट करा। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ, 6 महीने बाद मेरी जिस लड़की से बात हो रही थी, जिस पे मेरा उस टाइम पे भाई मैसिव क्रश था, मतलब ऑब्सेशन वाला क्रश भाई, उस लेवल का कि जब भी उसका टेक्स्ट आता था मैं अपने दोस्त को स्क्रीनशॉट लेके भेजता था कि भाई ये लिखा है इसने, ये लिखा है। और वो भी हाइप अप हो जाता था। वो मेरे को याद है उसने मेरे को बात बोली थी कि भाई तेरी इससे बात हो रही है, अगर तू ये कर सकता है ना तो तू रोल्स रॉयस भी ले सकता है। आई नो बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा होगा, बट भाई उस टाइम हम बच्चे थे, हम ऐसी बात करते थे। मतलब तुम सोच रहे हो कितना ज्यादा बड़ी चीज थी वो हमारे लिए। और मैं धीरे धीरे हाइप अप हो रहा था कि हाँ भाई फाइनली मैंने मेहनत कर रही है, मेरे थोड़े लुक्स इंप्रूव होने लगे हैं। मैं उस टाइम स्नैप्स भेजता था लड़कियों को तो लड़कियां स्नैप सेव करती थी, कॉम्प्लीमेंट देती थी। और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था कि भाई फाइनली और पहली बारी मेरे को अपनी लाइफ में रिजल्ट दिखने स्टार्ट हुए हैं। और वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में पहली बारी मेरे को हो रहा था कि मेरे को अपने लुक्स को लेके कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। थोड़े टाइम बाद मेरी दीदी की शादी भी थी। तो शादी में भी एक रैंडम बंदा जो वहां पे फोटो वगैरह खींच रहा था, क्लिक कर रहा था, वो आके कहता है कि पूरी शादी में सबसे अच्छे आप दिख रहे हो। और वो मतलब मेरी लाइफ का पहला कॉम्प्लीमेंट था जो मेरे को स्ट्रेंजर ने दिया है। और तब मेरे को इतना अच्छा फील हुआ ना भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्योंकि 2 साल पहले मैं इतना इनसिक्योर था अपने लुक्स को लेके, मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। मैं भाई 100 फोटोज खींचता था, उसमें से मेरे को कोई फोटो अपनी पसंद नहीं आती थी। तो मैं उस टाइम पे मतलब जॉनी डेप की फोटो लगाता था अपने व्हाट्सएप पे। और अब आई गेट टेक्स्ट लाइक दिस। पूरा भाई 360 चेंज आया है मेरी लाइफ में। और लुक्स इतने इंपॉर्टेंट है ना आजकल की डेट में, क्योंकि मेजोरिटी डेटिंग, तुम्हारे जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं वो तुम्हारे ऑनलाइन बनते हैं। या ऑनलाइन नहीं भी बनेंगे ना तो एक रियल वर्ल्ड कनेक्शन के बाद तुम्हारी जो बातें हैं मेजोरिटी वो ऑनलाइन होंगे, वो फोन के थ्रू होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अगर तुम अच्छे दिख रहे होगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितने इंसिडेंट हैं मेरी लाइफ में कि जब मेरे को पता चला कि भाई अच्छा दिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरा दोस्त है कॉलेज में, सेम लड़की से मेरी बातचीत हो रही है। मेरी उससे कभी कॉलेज में बात नहीं हुई थी, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी और हमारी बातचीत होना स्टार्ट हुई। और सेम लड़की को उसने रिक्वेस्ट भेजी, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करी उस लड़की ने। और एक कितनी बारी हो चुका है, एक लड़की होती तो मैं मान लेता कि ठीक है भाई उसको, सिर्फ उसको ही लुक्स मैटर करते होंगे, सब लड़कियां ऐसी नहीं है। ये भाई मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और ये जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग की स्टोरी बताई थी कि स्टार्टिंग में कि लड़कियां नहीं थी और मैं अपने दोस्त के साथ फोन पे ऐसे रोने रोता था कि लड़कियां नहीं है,
उस टाइम पे मैं बहुत सारी वीडियोस देखता था इंटरनेट पे कि भाई लड़की कैसे पटाएं, ये वो डेटिंग के रिलेटेड बहुत वीडियोस देखता था। पूरा दिन मैं वही देखता रहता था। तो उसमें बेसिकली सारे जो भी लोग कहते थे, क्रिएटर्स एडवाइस देते थे कि आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आई नो तुमने भी एडवाइस भाई हजारों बारी सुनी होगी कि आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं भाई उस टाइम ट्राई भी करता था आई कांटेक्ट करने की। बट उस टाइम मेरे से लड़कियां आई कांटेक्ट ही मेंटेन नहीं करती थी। और मैं ना भाई मतलब मैं ये मान चुका था उस टाइम तक कि भाई लड़कियां ना शाय होती है, वो आई कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं करती किसी से। और अब मैं जहां पे भी जाऊं, किसी भी इवेंट में बाहर जाऊं, जिम जाऊं, कॉलेज जाऊं, तो मेरे को ऑलमोस्ट एक दो लड़कियां मिल जाती है जो ऑटोमेटिकली आई कांटेक्ट मेरे से मेंटेन कर रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं मॉडल की तरह कोई दिखता हूँ, मेरे से गुड लुकिंग कुछ नहीं है। बट आई डू हैव रिजल्ट्स। पहले मैं ये सब नहीं था। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि भाई मैं स्टार्टिंग से गुड लुकिंग रहा हूँ, मेरे को स्कूल में भी लड़कियां मिले, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था भाई अपने आप को लेके। बट मैंने धीरे धीरे मेहनत करके सब बिल्ड करा है। और सेकंड चीज है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस सीधा सीधा रिलेट करता है कि तुम कितने गुड लुकिंग हो। बहुत अच्छा होता अगर मैं तुम्हें बताता कि भाई कॉन्फिडेंस तुम किसी और चीज से बिल्ड कर सकते हो। मतलब ये वीडियो देख लो तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, बट ऐसा नहीं होता। तुम जितने अच्छे दिख रहे होगे तुम उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और स्कूल टाइम पे मेरे को याद है, मेरा मेजोरिटी जो एक मेन गोल होता था वो था कि भाई मेरे को ना अटेंशन चाहिए लोगों की। बहुत सारे लोग एडमिट नहीं करते, बट भाई सबको ऑलमोस्ट, मेरे को तो नहीं लगता किसी को नहीं अच्छा लगेगा जब उसे अटेंशन मिलेगी, जब वो सेंटर ऑफ द अटेंशन होगा। मेरे को याद है स्कूल में जब हमारे कोविड के बाद स्कूल स्टार्ट हुए थे, तो सब बच्चे ना बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे से मिलने के लिए, तो सब जाते हैं और एकदम से ना सर्कल बना लेते हैं और एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। बहुत ना अच्छा था वो मोमेंट कि इतने टाइम से नहीं मिले थे और अब दोस्तों से मिल रहे हैं। बहुत सारे नए लोग भी थे, नई लड़कियां भी थी। और उस सर्कल में मैं सबसे ज्यादा कोने में खड़ा था। और तब मेरे को मेरा दोस्त कहते थे इतने कोने में क्यों खड़ा है। बट मैं ना उस टाइम बात करना चाह रहा था लोगों से, मैं लड़कियों से बात करना चाह रहा था, बट मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं बात करूं या मैं क्या बोलूं। और तब मेरे को कहीं ना कहीं लगा यार, मैं तब कुछ लोगों को देखता था और जेलस फील करता था कि ये बंदा भाई सेंटर ऑफ द अटेंशन है, इसके आसपास लड़कियां हैं भाई, सब इससे बात कर रहे हैं। और तब मेरे को था कि यार मेरे को सेंटर ऑफ द अटेंशन बनना है, मेरे को अटेंशन चाहिए लोगों की। और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी और मेरे धीरे धीरे लुक्स इंप्रूव हुए, तो जब हमारे कॉलेज का ऐसे इवेंट था तो आई वॉज सेंटर ऑफ द अटेंशन। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं रैंडमली लड़कियों के साथ जा रहा था, एक दूसरी लड़की थी मैं जिससे मेरी बातचीत होती थी, और वो मेरे को मिलती है और मैं उससे कुछ नहीं कहता, उसका हाथ पकड़ दो और वी स्टार्ट डांसिंग। ऐसे सर्कल बना लेते। और बिकॉज मैं उस टाइम इतना सोशली फ्लो में था, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, एक और नई लड़की आती जिससे पहले मैं आज से पहले तक उससे ना मिला था, ना उसे देखा था, ना हाय बोला था, ना कुछ बात हुई थी। मेरे को पता भी नहीं था कि ये लड़की कॉलेज में है। और हमारी कुछ बात भी नहीं हुई। हम एक दूसरे को देखते हैं, वो आती है और हम एक दूसरे को ऐसे हाथ पकड़ के डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अब मैं सोचता हूँ ना, 2-3 साल पहले तक मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि भाई मेरे साथ एक्सपीरियंस होंगे। तब मैं सिर्फ ये सोच सकता था कि भाई सिर्फ मूवीज में ही ऐसा होता होगा। बट मैंने अभी एक्सपीरियंस करा है। और ये भाई सिंपली पॉसिबल हो पाया बिकॉज आई इम्प्रूव माई लुक्स। अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा होता, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता फिर, और मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो ये सारे एक्सपीरियंस नहीं होते मेरे साथ। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना यार इस पॉइंट तक भी, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि तुम्हें लड़कियां चाहिए, तुम्हें अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं। और अगर तुम इस पॉइंट तक पहुंच गए ना, तो तुम मतलब कमिटेड हो, कहीं ना कहीं तुम सीरियस हो और तुम रिजल्ट अचीव करोगे ये सारे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो भाई एडमिट ही नहीं करते। मेरे को याद है मेरे दोस्त, जब मैं हमने जिम स्टार्ट करी थी और मैं कहता था भाई बॉडी बनाएंगे फिर बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी, वो लोग कहते थे हाँ भाई बॉडी हम लड़कियों के लिए थोड़ी ना बनाएंगे, हम तो खुद के लिए मेहनत करते। और वो भाई इतना बड़ा झूठ है ना, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कौन सा लड़का होगा जिसको लड़कियां नहीं चाहिए उसकी लाइफ में। अगर तुम स्ट्रेट हो तो तुम्हें लड़कियां चाहिए, तुम्हें अट्रैक्शन चाहिए लड़कियों से। बट क्योंकि वो लोग इतने वीक है ना, सोशली बोल नहीं सकते वो लोग, उनकी फटती है बोलने में कि भाई हमको लाइफ में लड़कियां चाहिए, तो इसलिए वो सारे बहाने देते हैं। बट फर्स्ट जैसे मेरा गोल था कि मेरे को लड़कियां चाहिए, मेरे को सेंटर ऑफ द अटेंशन बनना है। और क्योंकि मेरा एक गोल था, तो मेरे अंदर ज्यादा मोटिवेशन थी। और इसलिए मैंने इतने लंबे टाइम तक और अभी तक क्विट नहीं करा जिम। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरे दोस्तों ने क्विट कर दिया 2 महीने 4 महीने बाद ही।
क्योंकि उन्होंने ये एडमिट नहीं करा था कि उनको लड़कियां चाहिए, उनको अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं। उनका कोई गोल ही नहीं था। तो भाई अगर तुम्हारा गोल नहीं होगा तो तुम मेहनत क्यों करोगे? क्योंकि टाइम लगता है रिजल्ट को आने में। तुम्हें मेहनत काफी लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। और अगर तुम भाई क्विट नहीं करते ना, तो आई गारंटी तुम्हें रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो तुम्हें रिजल्ट अचीव करने से रोक सके। और भाई अगर तुम जिम विम जाना स्टार्ट करते हो, अपनी बॉडी पे फोकस करना स्टार्ट करते हो, अच्छी हैबिट्स करना स्टार्ट करते हो, तो तुम ना भाई एडिक्शन से भी दूर रहते हो। तुम पॉर्न कम देखने लग जाते हो, तुम स्क्रोलिंग कम करने लग जाते हो, तुम वीडियो गेम्स खेलनी कम कर देते हो। क्योंकि तुम्हारा जो टाइम है ना मेजोरिटी डे का, क्योंकि मेरे को याद है स्टार्टिंग में मेरा मेजोरिटी डे का जो टाइम था वो जाता था जिम में, डाइट में और ये सारी वीडियोस देखने में। तो मैं प्रोडक्टिव करने लग गया था। तो तुम्हारी लाइफ ओवरऑल ये सारी चीजें करके इंप्रूव होती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हारी सिर्फ बॉडी इंप्रूव होगी। नहीं भाई, बहुत सारी चीजें, स्नोबॉल इफेक्ट होता है एक। जब स्नोबॉल गिरनी स्टार्ट होती है एक हाइट से, माउंटेन से, तो वो इतनी होती है, लेकिन वो धीरे 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 बड़ी होती जाती है। और सिमिलरली है, जो तुम एक अच्छी चीज करते हो ना, उसका रिजल्ट कंपाउंड होके बहुत सारे रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है टाइम के साथ। और भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल है। 2-3 साल पहले तक अगर मैं पुराने मोहित को स्टोरीज बताता ना, वो भाई यकीन ही नहीं करता कि ये सारे एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हो सकते हैं। मैं उस समय ड्रीम करता था ये सब, कि भाई मेरी भी 5-6 लड़कियों से बात हो रही हो, मैं भी डेट्स पे जा रहा हूँ, मैं भी सेंटर ऑफ द अटेंशन हूँ। मिलने बस ऐसे चुटकी बजाने जितना आसान हो लड़कियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। और कहीं ना कहीं मैंने वो ड्रीम अब मैं जी रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे हूँ, बट आई डू हैव रिजल्ट्स। मतलब अगर 100% रेस है तो मैं 70-80% तक पहुंच चुका हूँ। और बस लास्ट का थोड़ा सा बचा है। और मैं इस चैनल पे तुम्हें अपनी जर्नी शो करूंगा, और तुम्हें वो गलतियां करने से बचाऊंगा, और तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लेसन्स पास ऑन करूंगा जो मैं अपनी लाइफ में सीख रहा हूँ। सो अगर तुम्हें भी ये वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो तुम्हारे और मेरे में भाई ज्यादा फर्क नहीं है, हम दोनों काफी सिमिलर हैं। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर तुम मेरी एडवाइस फॉलो करोगे ना, तो जो रिजल्ट मेरे को 2 साल में अचीव हुए हैं, वो तुम्हें 1 साल में अचीव हो जाएंगे। क्योंकि जो मैंने गलतियां करी है ना, वो तुम्हें मैं करने नहीं दूंगा भाई, आई गारंटी। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग लगी है, जो कि लगी है अगर तुम इस पॉइंट तक देख रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग योर लुक्स एंड कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।